हेलो स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द पॉइंट 3,2 विच मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। यानी यहाँ पर हमको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस गिवन पॉइंट 3,2 से तो पास होती है और वो लाइन इस गिवन लाइन से 45 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी कि हमको एक लाइन जो दी हुई है वो तो ये है और दूसरी लाइन जिसकी इक्वेशन निकालनी है वो ये है। ये गिवन लाइन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। दूसरी लाइन जो है वो पहली लाइन से एंगल बना रही है 45 डिग्री का और एक गिवन पॉइंट यानी 3,2 से वो पास हो रही है। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है हमें। ये हमें पता है कि ये लाइन 3,2 से पास हो रही है। अगर हम इस लाइन का स्लोप निकाल लें तो हम लाइन की इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो लिए इसका हम स्लोप मान लेते हैं m1 है और इसका स्लोप ले लेते हैं m2। तो m1 का स्लोप तो हम निकाल सकते हैं इस लाइन की इक्वेशन से और जो m2 है दूसरी लाइन का स्लोप वो दोनों लाइनों के बीच में एंगल जो हमें दिया हुआ है उसका फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इसका दूसरी लाइन का स्लोप यानी m2 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले निकाल लेते हैं हम गिवन लाइन का स्लोप। गिवन लाइन है यहाँ पर x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से y इज इक्वल टू mx प्लस c से। पहले इस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको माइनस 2y को इधर लिखते हैं और x को इधर ले जाते हैं। माइनस एक्स प्लस का 3 माइनस 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको इधर। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन माइनस 2 प्लस 3 अपॉन माइनस 2। यहाँ से ये आएगा y इज इक्वल टू 1/2x और ये माइनस का 3/2। अब ये जो गिवन इक्वेशन है ये कन्वर्ट हो गई y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में। तो हम इसके साथ में इसको कंपेयर करेंगे। देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट m है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 1/2। तो यानी m की जो वैल्यू होगी वो यहाँ होगी 1/2। तो लाइन का स्लोप आ गया 1/2। इस लाइन का स्लोप हमने एज्यूम किया हुआ m1, तो ये m1 की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1/2। अब हम निकालेंगे दूसरी लाइन का स्लोप। दूसरी लाइन का स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों लाइनों के बीच का जो एंगल का फार्मूला है कैलकुलेट करने का वो फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। देखिए दोनों लाइनों के बीच का जो एंगल है tan थीटा वो होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये मॉड। यहाँ पर हम m1 माइनस m2 की जगह m2 माइनस m1 भी ले सकते हैं क्योंकि ये मॉड के अंदर है। अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर थीटा जो दिया हुआ है वो हमको दिया हुआ 45 डिग्री, तो ये आएगा tan 45 डिग्री और जो m1 है लाइन का स्लोप वो हमने निकाला है 1/2 माइनस m2 और नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 1/2 m2 इसका मॉड। यहाँ से देखिए tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 ले लेते हैं और यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 2, ऊपर आएगा 1 और ये इसको 1 ले लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 2m2 अपॉन ये एलसीएम नीचे भी ले लेंगे। नीचे एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा और यहाँ 2 आ जाएगा और प्लस m2 इसका मॉड। इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आएगा देखिए 1 माइनस 2m2 अपॉन 2, ये इंटू हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 2 अपॉन 2 प्लस m2 इसका मॉड। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल तो ये 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 2m2 अपॉन 2 प्लस m2 इसका मॉड। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको हम मॉड यहाँ से हटाएंगे तो ये हम यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों वैल्यू कंसीडर करेंगे। दोनों वैल्यू हम जब भी मॉड हटाते हैं तो प्लस और माइनस दोनों कंसीडर करते हैं क्योंकि मॉड के अंदर वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है और पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहती है। तो देखिए सबसे पहले प्लस लेकर के m2 की वैल्यू निकालते हैं, फिर माइनस लेकर के m2 की वैल्यू निकालेंगे। तो केस 1 में हम ले लेते हैं ये पॉजिटिव लेके कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ आएगा 1 इज इक्वल टू प्लस लेंगे तो 1 माइनस 2m2 अपॉन 2 प्लस m2। 2 प्लस m2 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2 प्लस m2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2m2।
-2m2 को इस साइड ले आते हैं तो ये आएगा m2 + 2m2 और 2 को इधर ले जाएंगे तो 1 - 2, ये आ जाएगा 3m2 = -1। यहाँ से m2 की वैल्यू आ जाएगी -1/3। तो m2 की एक वैल्यू तो आ गई -1/3। अब देखिए केस 2 ले लेते हैं। केस 2 में ये वैल्यू लेंगे नेगेटिव लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1 - 1 = -1 - 2m2 और अपॉन 2 + m2। अब हमने यहाँ नेगेटिव वैल्यू ले ली, 2 + m2 से इधर मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 2 + m2 = माइनस से यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई तो -1 + 2m2। 2m2 को इधर ले जाते हैं तो ये m2 - 2m2 और 2 को इधर ले जाएंगे तो -1 - 2। यहाँ से -m2 आएगा -3, यानी कि m2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 3। तो m2 की दूसरी वैल्यू मिल गई हमको 3। तो लाइन के इसका मतलब लाइन के स्लोप हो गए 2, तो हमारी लाइन की इक्वेशन भी 2 आएंगी। तो देखिए केस 1 में लेते हैं। केस 1 में लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो लाइन तो पास हो रही है गिवन पॉइंट से, और जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 3,2। 3,2 से पास हो रही है और इसका जो स्लोप है ये हम स्लोप कंसिडर करेंगे m = -1/3। पहले इस स्लोप से हम लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, जो कि एक गिवन पॉइंट से तो पास होती है और जिसका कि हमको स्लोप मालूम है वो होती है y - y0 = mx - x0। जहाँ पर ये है पॉइंट x0 y0 और ये है स्लोप, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं और लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। तो ये होगा -2 = m की वैल्यू यहाँ रखेंगे -1/3 x माइनस और ये x0 की वैल्यू 3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा 3y - 6 = यहाँ -1 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -x और ये प्लस का 3, -x को इधर ले जाते हैं और 6 को इधर, तो ये आएगा x + 3y = 3 + 6। यहाँ से ये इक्वेशन आ जाएगी x + 3y = 9। तो लाइन की एक इक्वेशन हो गई ये, और ये हो गया इसका आंसर। अब लाइन की दूसरी इक्वेशन निकालेंगे, जबकि स्लोप है यहाँ पर m2 = 3। तो देखिए यहाँ पर इस स्लोप से ये इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमें निकालनी थी। देखिए लाइन जो पास हो रही है वो गिवन पॉइंट 3,2 से तो पास हो रही है, और अब स्लोप जो है लाइन का वो है 3। इस केस में लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, देखिए लाइन की इक्वेशन होगी y - y0 = mx - x0। यहाँ पर ये पॉइंट है x0 और ये y0 और ये m = 3, ये यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं तो y - 2 = ये आ गया 3x - 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा y - 2 = 3x - 9। अब 3x को इधर ले जाते हैं और -2 को इधर ले जाते हैं तो ये क्या आएगा, y को इधर ले जाते हैं और 9 को इधर, तो -2 + 9 = 3x - y। यहाँ से ये आ जाएगा 7 = 3x - y, और इसको लिख सकते हैं हम 3x - y = 7। यानी लाइन की इक्वेशन आ गई हमारी ये, और ये हो गया इसका दूसरा आंसर। तो लाइन की 2 इक्वेशन आ गई, एक ये और एक ये हो गए हमारे आंसर्स।